इंसानों ने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी स्ट्रक्चर्स बनाई हैं जिन्हें बनाने में उन्हें कई कई दहाइयां लग गईं। इनमें से कुछ तो इतनी बड़ी थी कि उन्हें बनाने में कई हजार लोगों की मदद लेना पड़ी। इन्हीं में एक ऐसा अजूबा भी है जिसे तारीख में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये इंसानों का बनाया हुआ ऐसा अजूबा है जिसे बनाने में ना तो साल और ना ही दहाइयां बल्कि सदियां लगी थी। तो जिस अजूबे की हम आज बात करने जा रहे हैं उसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अजीम दीवार चीन कहते हैं। ये दीवार इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसे किसी ड्रोन या एरोप्लेन के जरिए एक वक्त में पूरा नहीं देखा जा सकता। चीन के 9 सूबों से गुजरने वाली इस दीवार को चाइना के 6 शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख लोगों की मदद से 2000 साल में बनवाया था। इसे अगर हम एक ही वक्त में पूरा देखना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जमीन से तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट। जी हाँ, ये वो मकाम है जहाँ से हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मुकम्मल देख सकते हैं। ये दीवार इतनी लंबी है कि इसको मुकम्मल पार करने वाले सिर्फ चंद ही लोग मौजूद हैं। 1984 में 3 दोस्तों ने इस मुकम्मल दीवार को पार किया और इन्हें ऐसा करने में तकरीबन 17 महीने लग गए। इतनी बड़ी दीवार जिसे पैदल पार करने में तकरीबन 510 दिन लग गए थे, उसे बनाने की वजह क्या होगी और उसे कैसे बनाया गया होगा? शुरुआत में चाइना छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना रखी थी। लेकिन जब 221 कबल अज़ मसीह से 206 कबल अज़ मसीह तक चिन खानदान को चाइना पर हुकूमत करने का मौका मिला तो उन्होंने इन तमाम रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहदा चीन की बुनियाद रखी। चिन सल्तनत के बादशाह चिन शी हुआंग ने अपने दौरे हुकूमत में चीन की मुख्तलिफ सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीम दीवार बनाने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर चिन्न्यो और यान सल्तनत को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई। इस दीवार की लंबाई तकरीबन 5000 किलोमीटर थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहंशाहों ने अपने अदवार में इस दीवार की लंबाई और मजबूती को बढ़ाया, लेकिन दीवार का ज्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहंशाहों के दौर में बना। एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहंशाहों ने तकरीबन 8850 किलोमीटर लंबी दीवार बनवाई थी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ये दीवार तकरीबन 2000 साल में पूरी हुई थी। शुरुआत में इस दीवार की लंबाई का अंदाजा कभी 5500 तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता था, लेकिन क्योंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है, यानी इसे कई दीवारें मिलाकर बनाया गया है, तो सन 2012 में एक बात सामने आई कि इस दीवार की कुल लंबाई तकरीबन 21,196 किलोमीटर है। चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। जमाने कदीम में मंगोल हमलावर अक्सर चाइना और इसके करीबी इलाकों पर हमला कर दिया करते थे। 1234 में चंगेज खान ने चाइना में चिन खानदान को हराकर चाइना में मंगोल सल्तनत की शुरुआत की। चंगेज खान की अफवाज अजीम दीवारें चीन को रौंद कर शुमाली सरहद से चाइना में दाखिल हुई। ये 14 सदियों में पहली दफा था कि सहराई गोबी से आने वाले खाना बदोशों ने इतने वसी पैमाने पर फैली इंसानी बस्तियों पर कब्जा किया। 1368 में मिंग खानदान ने मंगोलों को चाइना से निकाल दिया और शुमाली दीवार को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया। 1420 में मिंग खानदान के दौरे हुकूमत में इस दीवार का काम दोबारा से शुरू हुआ। इसी दौर में दीवारें चीन पर सड़कें और गार्ड्स के लिए वॉच टावर बनवाए गए। ये वॉच टावर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनवाए गए थे। मुर्रखीन के मुताबिक इस दीवार पर तकरीबन 25,000 वॉच टावर बनवाए गए थे। ये वॉच टावर एक मकाम से दूसरे मकाम तक सिग्नल्स भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। जब एक जगह पर हमला होता था तो वहाँ के गार्ड्स वॉच टावर पर आग लगाकर दूसरे वॉच टावर्स तक सिग्नल भेजते थे। एक अंदाजे के मुताबिक दीवारें चीन की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने अपना हिस्सा डाला था, जिनमें तकरीबन 3 लाख फौजी और 5 लाख आम आदमी थे। इस दीवार की तामीर में लकड़ी, चूना, पत्थर और कहीं कहीं चावल के गूदे का भी इस्तेमाल किया गया है। एक और अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में
तकरीबन 3 अरब 87 करोड़ ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। लकड़ी की एक पहिए पर चलने वाली रेढ़ी इसी दौर की इजाद है और इसे सबसे पहले दीवारें चीन की तामीर में ही इस्तेमाल किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक दीवारें चीन का वजन तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। कई मकाम पर यह दीवार 25 फीट और कहीं कहीं 50 फीट तक ऊंची है। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की कंस्ट्रक्शन पर आने वाली रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब डॉलर बनती है। चाइना का बादशाह चिंग शी हुआंग एक जालिम बादशाह के तौर पर जाना जाता है। शहनशाह चिंग शी हुआंग ने अपने दौर में एक फरमान जारी किया था जिसके मुताबिक तिब और ज़रात के अलावा तमाम अलूम की किताबों को जला दिया गया। इन किताबों के मुसन्निफीन और बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी इसी शहनशाह के दौर में जिंदा जला दिया गया था। दीवारें चीन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन के दौरान भी लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया गया था। मुअर्रिखीन के मुताबिक हर 3 में से एक शहरी को जबरदस्ती दीवार के काम पर लगा दिया जाता था। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर के दौरान तकरीबन 4 लाख आम इंसान अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे और इसी वजह से इस दीवार को द लॉन्गेस्ट ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। दीवारें चीन के मुतालिक कुछ मफरूजे भी मशहूर हैं, जैसा कि ये दीवार चांद से भी नजर आती है। लेकिन इस हवाले से नासा के खलाबाजों ने बताया कि इस इलाके की तो निशानदही की जा सकती है, लेकिन आम आंख से इतनी बुलंदी से दीवारें चीन को देखना मुमकिन नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि खला में 250 से 300 किलोमीटर फासले से नजर आने वाला इंसानी हाथ का बनाया हुआ ये वाहिद शाहकार है। इसके अलावा एक और मफरूजा दीवारें चीन की तामीर के मुतालिक है। कहा जाता है कि इस दीवार की बुनियादें इंसानी हड्डियों से रखी गईं, लेकिन इस मफरूजे के आज तक कोई शवाहिद नहीं मिल सके। कई जगह पर इंसानी हड्डियां जरूर पाई गई हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये हड्डियां उन मजदूरों की हैं जो इस दीवार की तामीर के दौरान इस दुनिया से चले गए थे। 1938 में इस दीवार पर चाइनीज और जापानीज के दरमियान एक जंग लड़ी गई। ये जंग सेकंड साइनो जापानीज जंग के नाम से मशहूर है। अगरचे दीवारें चीन को चाइना को मंगोलों से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये चाइना का एक मशहूर सियाहती मकाम है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 1 करोड़ 10 मिलियन लोग इस दीवार को देखने के लिए आते हैं और इस दीवार का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बीजिंग है।